हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मासूम स्टडी। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार जैसी प्रैक्टिस सेट नंबर 15 ये 15 है। इससे पहले 14 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है। अब उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? कुपोषण के स्तर को उठाना, कमज़ोर वर्ग के आर्थिक हित को उन्नत करना, वैज्ञानिक मनोदशा को उत्थापित करना, कार्यपालिका के न्यायपालिका को विच्छिन्न करना। तो इसमें से कौन सा नहीं है नीति निर्देशक तत्व? तो ये है, ये भी है और ये भी है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और आपको पता ही होगा 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व के बारे में होता है और ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य की संख्या है। तो कितने मूल कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में? तो मूल कर्तव्य टोटल 11 है। पहले 10 था जो कि 1976 में जोड़ा गया था और ये 51 के ए में आता है, ठीक, आर्टिकल। और उसके बाद एक और जोड़ा गया तो 11 हुआ। भारत सरकार के निर्णय अनुसार सांसद का एक सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में कितनी धनराशि विकासात्मक कार्य में व्यय कर सकता है? तो इसका 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 करोड़ रुपया खर्च कर सकता है। संविधान के अनुसार किसी भी राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होगा? तो महाअधिवक्ता, जिसे कहते हैं सॉलिसिटर जनरल, है ना, उसको, और महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ राज्य क्षेत्र प्रतिनिधित्व पाते हैं। तो संघ राज्य क्षेत्र प्रतिनिधित्व पाते हैं लोकसभा में और राज्यसभा में। तो सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस संसदीय समिति की अध्यक्षता विरोधी दल का एक सदस्य कर सकता है? तो आपको पता ही होगा 41 का लोक लेखा समिति, जिसको सरकारी लेखा समिति कहते हैं, है ना। तो इसी का अध्यक्ष कौन होता है? विरोधी दल का नेता होता है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के निम्नलिखित किस गैर सदस्य का संसद में अभिभाषण करने का अधिकार है? तो ऐसा कौन सा है जो गैर सदन में भाषण करने का अधिकार रखता है? वो है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक, वो किसी भी सदन में जाकर अभिभाषण करने का अधिकार है उसके पास। बी। 43 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी विशेष बिल, वित्तीय बिल या नहीं निर्धारित करता है? तो आपको पता होगा लोकसभा का अध्यक्ष ये डिसाइड करता है कोई बिल मनी बिल है या नहीं। और आपको पता होगा मनी बिल कितना है? 108 में, सॉरी दोस्तों, 110 है। 108 क्या था? ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा। और 112 कितना है? बजट से है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए 108 क्या है? मनी बिल, और 108 ज्वाइंट सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 44 देख लेते हैं। अध्यक्ष लोकसभा में कब अपना मतदान का अधिकार प्रयोग कर सकता है? तो जब वोट बराबर हो तभी अध्यक्ष अपना मतदान का मतलब प्रयोग करता है। तो इसका वीटो के समानता की घटना पर, मतलब जब दोनों तरफ का वोट बराबर हो तो इसका वोट निर्णायक होता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। दोनों सदनों के बीच गतिरोध के मामले में उन दोनों सदनों की संयुक्त सभा में कौन अध्यक्षता कर सकता है? तो अध्यक्षता कौन करता है? 45 का ये लोकसभा का अध्यक्ष, है ना। ज्वाइंट सेशन 108 में बुलाया जाएगा और उसकी अध्यक्षता करेगा कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? लोकसभा के स्पीकर को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। धर्म संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। तो ये, अगला देखते हैं।
धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, यही गलत है ना। धन विधेयक तो लोकसभा का है, स्पीकर डिसाइड करता है। तो बाकी ये ए बी सी डी सही हो जाएगा। पढ़ लेते हैं ऑप्शन सी क्या है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयक को पारित करना होता है। ये मनी बिल के बारे में है, ठीक है। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। 48 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, तो ये सही है ना। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, सही बात है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालत की सुनवाई कर सकता है, सही बात है। और डी में क्या बोला है, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ साथ नहीं, ये तो गलत है, कोर्ट मार्शल नहीं कर सकता सर्वोच्च, ठीक है। तो डी सही आंसर हो जाएगा। भारत की किस तरह की अर्थव्यवस्था है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, सी 49 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खनिज मिनरल्स क्या है। तो मिनरल्स है एक अकार्बनिक ठोस, है ना, एक कार्बनिक ठोस है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने द्रवों को उछाल संबंधी नियम डिस्प्लेसमेंट थ्योरी का प्रतिपादन किया था। तो डिस्प्लेसमेंट थ्योरी का प्रतिपादन आर्किमिडीज ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैसों का दबाव निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है। तो गैसों का दबाव निम्नलिखित में से मैनोमीटर से नापा जाता है, गैसों का दबाव, ठीक है, मैनोमीटर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बैरोमीटर से आप नापा जाता है। और ये सिर्फ गैसों का दबाव है, तो आप याद रखिएगा मैनोमीटर, इसे कंफ्यूज मत करिएगा बैरोमीटर और मैनोमीटर में। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और गैसों का दबाव मैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। किस प्रकार के दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो किस तरह, कॉनकेव लेंस, निकट दृष्टि, है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जिसको मायोपिया भी कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। गन्ने का रासायनिक रूप क्या है। तो गन्ने का रासायनिक रूप सुक्रोज है ना। और आपको पता होगा गन्ने के उत्पादन में यूपी सबसे अधिक है। समुद्र जल से शुद्ध जल किस क्रिया से प्राप्त होता है। डिस्टिलेशन, है ना। समुद्र जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है, डिस्टिलेशन, ठीक है। वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से क्या है। तो वॉशिंग सोडा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। यहाँ पर ऑप्शन है Na2CO3, है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है, सोडियम कार्बोनेट। 56 का बाइकार्बोनेट नहीं होता, सर मैंने गलत मार दिया, ये सोडियम कार्बोनेट ये है, बाइकार्बोनेट तो NaHCO3 हो जाता है, ये खाने वाला सोडा है ना, बेकिंग सोडा। यानी वॉशिंग सोडा बोला है तो सोडियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, Na2CO3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन निम्नलिखित में से क्या नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन में हमें रक्त में शर्करा, मतलब कि ब्लड ग्लूकोज लेवल इंसुलिन ही करता है, इसकी कमी से क्या होता है, डायबिटीज़ रोग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लकड़ी जलने का मुख्यतः कौन सा गैस निकलता है। तो लकड़ी जलने पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किस फसल का खाने योग्य भाग फल है। तो ऐसा कौन सा फसल है जिसका खाने योग्य भाग फल है। तो नारियल, नारियल का हम फल खाते हैं बेसिकली। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं। तो हाइड्रोफाइट, है ना, हाइड्रोफाइट नहीं, हाइड्रोफाइट तो पानी में, जीरोफाइट। ऑप्शन बी 60 का बी। नेक्स्ट देखते हैं। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व होता है, 61 का सी। आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक ना, फायर एक्सटिंग्विशर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो फल नहीं है। चिलगोजा एक फल नहीं है, नारियल फल है, आम फल है और हीट ग्रेन फल है।
63 का सी। फ्यूज़ का तार निम्नलिखित में से किससे बना होता है? फ्यूज़ का तार टिन और लेड से बना होता है ना। टिन का Sn और लेड का Pb। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कॉपर से बनता है, लेड से बनता है, जिप्सम बनता है तो जिप्सम से बनता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 65 का सी। बर्फ़ के साथ नमक को मिलाने पर इसकी गलनांक पर क्या प्रभाव होता है? तो अगर बर्फ़ के साथ नमक को मिलाएंगे तो प्रभाव क्या पड़ेगा? वह 0 डिग्री से कम हो जाएगा, है ना। नमक उसका गलनांक कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 67, निम्नलिखित में से कौन सा गैस चांदी की सतह को काला कर देता है? तो कौन सा गैस है? इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड ऐसा है, H2S इसको बोलते हैं। ये क्या करता है? चांदी की सतह को काला कर देता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। 67 का ए। दूध खट्टे होने का क्या कारण है? तो दूध खट्टे होने का लैक्टिक अम्ल का बनना, है ना। तो डी, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, 68 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घेंगा किस ग्रंथि को बढ़ने के कारण होता है? घेंगा थायराइड, है ना। ऑटो ग्रंथि को बढ़ने से घेंगा रोग हो जाता है और ये आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। एसिटाइल, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। 70 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आतिशबाजी में हरा रंग तो बेरियम के कारण और स्ट्रोंशियम का कारण रेड रंग होता है। आपको ये याद होना चाहिए, बेरियम हरा और स्ट्रोंशियम रेड। अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर शरीर के किस भाग का बुरा प्रभाव पड़ता है? तो आपको पता होगा लीवर पे बुरा प्रभाव पड़ता है ना, बी। तो 72 का बी हो जाएगा। प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण किस रंग की किरण से होगा? तो विचलन किस रंग की किरण का होगा? 73 का बी हो जाएगा, बैगनी का विचलन अधिक होता है। डायनमो क्या परिवर्तित करता है? तो डायनमो क्या परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर केंद्र की ओर कौन सा बल लगता है? तो ये सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफिटल फोर्स के बारे में बताया गया है। तो 75 का सही आंसर हो जाएगा ए, अभिकेंद्र बल, है ना। तो अंदर की ओर लगता है। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपने संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम कितनी हो जाए? इसका हाफ हो जाता है, जितना है उसका हाफ हो जाएगा, बी आंसर। तो 76 का बी। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो काले रंग का दिखाई देता है आकाश। 78 देख लेते हैं, यदि पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी रुधिर वर्ग की हो तो संतान किस रुधिर वर्ग की होगी? तो ए और बी से ये हो जाएगा 78 का ए, किसी भी वर्ग का हो सकता है। शरीर में मास्टर ग्रंथि, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन ए, 79 का ए। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? तो एड्रेनलिन, बी के द्वारा, है ना। ये लड़ो करो मरो ये वाला है जो F3, है ना। जब हम लोग बहुत एनर्जेटिक होते तब एड्रेनलिन हार्मोन का स्रावित होता है हमारे। तो 80 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबा कोशिका कौन सा होता है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित है? आवेश रहित जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, तो न्यूट्रॉन आवेश रहित है, कोई चार्ज नहीं होगा, 82 का बी। ऊष्मा के संचरण की प्रक्रिया में जिसमें पदार्थ का हर कण ऊष्मा प्राप्त करने के लिए संपूर्ण पदार्थ की गति करता है को क्या कहते हैं? तो 83 का सही आंसर हो जाएगा बी, कन्वेंशन। ठीक। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तीव्र तथा एक दिशीय प्रकाश उपलब्ध कराया जाता है? किसके द्वारा? 84 का सही आंसर हो जाएगा सी, लेजर द्वारा। तीव्र एक दिशा मतलब कि बहुत तीव्र रहता है और एक दिशा में रहता है। और कठोर जल किसकी उपस्थिति के कारण साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता? तो 85 का सही आंसर हो जाएगा ए, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण, ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था।
थैंक यू।